अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नाथ खान वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो आपने अपने भाई को दुआओं में याद रखना है इस वीडियो के बाद। ये थोड़ा सा चेंज है टॉपिक। अब तक मैंने नाट ट्रेनिंग के वाले से काफ़ी बातें की हैं कि यार आवाज़ को कैसे बनाना है, पीक पे कैसे बनाना है, बेस में कैसे बनाना है, ठहराव कैसे पैदा करना है, काफ़ी बातें मैंने बताई हैं। आज की वीडियो में मैंने ये बताना है कि हाउ टू फेस नेगेटिव कमेंट्स, मनफी तनकीद का कैसे सामना करना है। तो थोड़ा सा चेंज टॉपिक है, तो मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहता हूँ अपनी वीडियो पे कि अगर मुझे पता चल जाता है एक माह के अंदर 30 दिनों में अगर मुझे 120 लाइक्स इस वीडियो पे मिल जाते हैं, ज़्यादा कोई लंबा रिस्पॉन्स नहीं चाहता, एक माह के अंदर 120 लाइक्स मुझे अगर इस वीडियो पे मिल जाते हैं तो मैं मज़ीद इस टॉपिक पर वीडियोस बनाता रहूँगा, वगरना मैं सिर्फ नाट ट्रेनिंग और वोकल प्रैक्टिस के वाले से वीडियोस पर ही गुजारा करूँगा। तो आपको मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दें। तो मैं बगैर वक्त को ज़ाया किए अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो टाइटल पे पढ़ लिया है कि मनफी तनकीद का सामना करने का तरीका। तो दोस्तों, आपको दो तरह के लोग मिलते हैं, मतलब कि मैं आपके ज़हन की बात कर रहा हूँ। आपके ज़हन के मुताबिक आपको दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो लोग होते हैं जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। अब आपके ज़हन के मुताबिक पॉजिटिव कमेंट करने वाले वो लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी हौसला अफजाई करेंगे। दूसरी तरफ आपके ज़हन में नेगेटिव कमेंट करने वाले वो लोग हैं जो आपकी हौसला अफजाई करने की बजाय कुछ ऐसे अल्फाज बोलेंगे जो आपको बुरे लगेंगे। उन्हें आप नेगेटिव कमेंट्स की सूरत में अपने ज़हन पर सवार कर लेंगे। ठीक है, आपके ज़हन के मुताबिक बात कर रहा हूँ। जो अप्रिशिएट करेंगे उनको तो आप माशाल्लाह आप कहेंगे यार ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये जानता है इस काम को। ठीक है, नेगेटिव कमेंट करने वाला बंदा अगर बड़ा अक्लमंद भी हो तो आप कहेंगे यार इसने बातें नहीं सही की, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। और क्या होता है कि यार एक महफिल में आप जाते हैं, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, मैं एक नात खान हूँ तो मैं नात खानी के हवाले से अपनी बात को बढ़ा रहा हूँ। आप अपनी फील्ड के मुताबिक अपनी बात को इस तरह से बयान कर सकते हैं। मैं महफिल नात पे जाता हूँ, मुझे 10 लोग मिलते हैं, 8 लोग कहते हैं वकार भैया आपका बहुत मज़ा आया, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। 2 वो लोग हैं जो कहते हैं कि यार वकार भाई अपने आप को ठीक करें ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, मैं उन 8 लोगों ने जिन्होंने मेरी तारीफ किया उनकी बजाय मैं वो 2 लोग जिन्होंने मुझ पे मनफी तनकीद की है मैं अपने ज़हन में सवार कर लूँगा और मुझे घर में बैठे बैठे मैं उन पर काफ़ी मैं गुस्सा उतारूँगा अपने ख्यालों में ही। ठीक है, तो जिन लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया आपको वो लोग नहीं पसंद। अब जो नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं उनको भी मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो वो लोग हैं जो जानते हैं इस काम को और आपकी इस्लाह करना चाहते हैं। मसलन कि मैं आपको कहता हूँ कि यार आपकी आवाज़ नहीं ठीक, आप थोड़ा सा रियाज करो और अपनी आवाज़ को अच्छे तरीके से बनाओ। ठीक है, तो इसको भी आप नेगेटिव कमेंट्स में लेंगे। हालांकि ये सबसे अच्छा पॉजिटिव कमेंट है कि यार कोई आपकी सलाह कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो आपके मिजाज के साथ नहीं मिलता होगा तो आप उसे भी नेगेटिव कमेंट्स की सूरत में लेंगे और बुरा मना जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे वो है कि कि किसी ने आपको कमेंट किया है तो उससे पता भी कख नहीं है इस बात का, तो उसने बस आपकी सलाह करने की कोशिश की है या आपको कुछ ऐसे अल्फाज कह देंगे यार आपको अच्छा नहीं लगा। मसलन यार ऐसे आपको कह देंगे कि यार आप आंखें बंद करके पढ़ते हो। ठीक है, आंखें खोल के पढ़नी चाहिए, लोगों को पता चले कि यार कोई नाथ खां पढ़ रहा है। दूसरा वो लोग यार आंखें खोल के नहीं पढ़ते, बंद करके पढ़ते हैं इश्क के साथ। ठीक है, तनकीद हर बंदे पर ही होती है, दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसपे आज तक तनकीद ना हुई हो। यार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला तरीन दर्जे पे फाइज थे, औज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कुफार ने उन पर भी तनकीद की। पहले उन्होंने कहा कि यार ये नबी नहीं है, नबूवत से इनकार किया। उन्होंने चांद को तोड़ के दिखाया तो फिर उन्होंने कहा यार ये तो जादूगर है, ये नबी कहाँ से है। तो यानी कि पहले खुद मौजज़ा मांगा, मौजज़ा दिखाने पर उन्होंने फिर नेगेटिव कमेंट किए। तो यानी कि नेगेटिव कमेंट तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुए हैं, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अखलाक के आला तरीन दर्जे पे फाइज थे। कुछ लोगों ने तो मेरी इस बात पर भी नीचे नेगेटिव कमेंट कर देने कि आपने उनकी मिसाल क्यों दी। मैंने सबसे बड़ी मिसाल इसलिए दी है कि बात को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरे नंबर पे बात है कि मैंने एक छोटा सा आजकल का जो टॉपिक चल रहा है कोरोना वायरस, तो हुकूमत ने छुट्टियां दे रखी हैं 15 से 20 दिनों की, तो लोग तनकीद कर रहे हैं। अब जारी बात है मैं नात खान हूँ, मेरी महाफिल थी,
कम अज़ कम मैंने 4 से 5 अज़ला में, मैंने इन छुट्टियों के दौरान 4-5 अज़ला में मैंने सफ़र करना था, महफिल पढ़नी थी। लाहौर में अलग मेरी महफिल थी, तो काफ़ी मेरी जो 10-12-15 महफिल थी मेरी इन 15-20 दिनों के दौरान, तो ज़ाहिर बात है मेरे भी मामला थोड़े से रुके हुए हैं, सबके रुके हैं। तो अब लोगों के क्या कमेंट्स हैं कि यार ये क्यों छुट्टियां क्यों दी हैं, ऐसे क्यों किया, फलां काम क्यों बंद किया है, महफिल क्यों बंद किया है। तो कोरोना वायरस क्या कहता है, मौत तो जब आनी है अपने वक्त पर ही आनी है, ये लोगों के कमेंट्स हैं कि मौत तो अपने वक्त पर ही आनी है, चाहे कोरोना से आ जाए चाहे जैसे मर्जी आ जाए, इमरान खान को ये बात समझनी चाहिए जो भी है, ये लोगों के कमेंट्स हैं। तो मेरा उनसे एक वैसी मासूमाना सा सवाल है कि आपके ये कमेंट्स है, तो आप लोग अगर ये कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि मौत आपको आपके वक्त पर ही आनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपन जिंदा रहने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, जो एहतियात कर रहे हैं वो करना छोड़ दें। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खाना खाना छोड़ दें, आप पानी पीना छोड़ दें, ताकि पता चल जाए कि यार मौत आपको आपके वक्त पर आती है या नहीं। ठीक है, तो जारी बात है कि यार आप जिंदा रहने के लिए खाते पीते हैं, तो एहतियात भी, फिर ये भी एहतियात ही है, रोटी खाना पानी पीना ये भी एक एहतियात है। नहाना धोना, जिसम को साफ सुथरा रखना, आप जिंदा रहने के लिए तो करते हैं। ठीक है, सेहतमंद रहने के लिए आप दवाइयाँ वगैरह खाते हैं, जो भी करते हैं, तो फिर ये भी चीज़ है, ये भी एक जिंदा रहने के लिए एहतियात है, तो ये भी करनी चाहिए। हालांकि मेरे मामला डिस्टर्ब हो गए हैं, मैं तो गैर सियासी आदमी, मुझे कुछ नहीं पता सियासत का, लेकिन कुछ कुरान हदीस से थोड़ी बहुत मैंने एक वाक़या मैंने सुना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुछ ऐसे का एक मामला चला था। तो अजान उस वक्त क्या होती थी, अस्सलातु फी बुयूतिकुम, अपने घरों में नमाज पढ़ो, हय्या अलस्सलात नहीं था कहा जाता, अस्सलातु फी बुयूतिकुम। तो उस दौर से ही हमें थोड़ी बहुत इस्लाह लेनी चाहिए। बहरहाल आते हैं अब नेगेटिव कमेंट की तरफ। नेगेटिव कमेंट हर तरफ होते हैं, आप किसी भी फील्ड के साथ आपका ताल्लुक है, नेगेटिव कमेंट आप पर होंगे। अब दूसरी बात है कि फील कर जाने की, कह ये बंदा है, बंदा फील कर गया है। ठीक है, हम कहते हैं ना ए बंदा फील कर गया, ए बंदा चंगा है, एनू जिन्हें मर्जी असी कमेंट करिए फील नहीं करता। मैं थोड़ा पंजाबी में बता रहा हूँ, उर्दू में बताता हूँ, जो बंदा आपकी बात सुन के फील, यार ये बंदा ना फील कर गया है, यार ये बंदा अच्छा है, इसको हमने जितनी मर्जी बातें की हैं, ये बंदा फील नहीं करता। आपको वो बंदा अच्छा लगेगा जो बंदा फील नहीं करेगा। लेकिन ये बात थोड़ी सी उल्ट है, जो बंदा फील करता है उसी के अंदर ही ये सलाहियत होती है कि वो अपने आप को ठीक कर सके। जो बंदा फील नहीं करता वो बंदा खतरनाक आदमी है। ठीक है, जो कोई अपने यानी कि आपको मैं बता रहा हूँ कि यार आप ये फलां चीज़ गलत है, इसको ठीक करो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि यार जो बिला वजह जिनको पता भी नहीं होता और कमेंट कर रहे हैं, आप लोग उनको बस इग्नोर कर दें। जिस बंदे ने आपकी सलाह की है और आपको पता भी है कि यार ये बंदा मेरी सलाह कर रहा है और मेरे अंदर वाकई ये खामियां, और आप फील कर जाते हैं, अगर जो बंदा फील कर जाता है ना अपनी खामियां, कोई किसी आपको बताता है और आप फील कर जाते हैं, तो आपके अंदर फिर ये सलाहियत है, फील करने वाले बंदे के अंदर ही ये सलाहियत होती है कि वो अपने आप को ठीक कर सके। अगर वो फील ना करे तो उसके अंदर अपने आप को ठीक करने की सलाहियत नहीं। मैं तो कहता हूँ जो बंदा फील नहीं करता वो दुनिया का खतरनाक तरीन आदमी है, आप उससे बच के रहें। क्यों? उसको मसलन के किसी कोई आपको बुराई बताई गई है, आपकी बुराई की सलाह की गई है, तो आपको ये भी पता है कि ये बुराई है, तो आप उसे बुराई को बुराई समझे ही ना, तो आप वो उस बुराई को ख़त्म कैसे करेंगे, आप अच्छाई की तरफ कैसे आएंगे? अगर आप फील करेंगे ही तो आप उसको ठीक करेंगे। तो लिहाजा अगर आप फील कर गए हैं तो इसकी ये मतलब नहीं कि लोग आपको फीस पर भी कहेंगे कि अरे बंदा फील कर गया, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर ये सलाहियत है अपने आप को फिर ठीक करने की। अगर आप फील नहीं करते तो आप खतरनाक इंसान हैं, मैं आपसे बचूंगा। बहरहाल मेरी वीडियो यहाँ तक ही थी, कुछ मैंने अच्छी बातें आपको बताई, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो इसे सब्सक्रिप्शन में रखें। अस्सलाम वालेकुम।